भी लोग हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के वर्कर हैं कि उसको बेंजामिन नेतन्याहू को वहां ला के बिठा दे तो सारे के सारे लोग जो हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मोहम्मद जैद की जगह बैठ गए। इतने बड़े लीडर हैं, हमारा दोस्त है मदर अब्बास हैं, अहमद बीन हैं, वो कहते हैं हम चीन के ले रहे हैं आज़ादी। मैंने कहा जी तुम बिल्कुल गलत कहते हो, तुम्हें भीख में मिल रही है, छीन के लेने वाली आज़ादी और होती है। वोटर है वो कितनी तरह 15,000 होगी उसकी, 20,000 होगी उस वक्त, लेकिन अचानक वो 15 लाख से 20 लाख पे चला जाता है। वहां पर गया, मैंने एक गाड़ी खरीद ली है, बल्कि गाड़ी उन्होंने लेके दे दिया मुझे, साथ मैंने एक घर बना लिया, एक दो गर्लफ्रेंड भी मेरी हो गई हैं। तो ये सारा कुछ है, ये बड़ी मुश्किल हो जाता है ना। इस नौकरी के ऊपर लात मार के आजादी सहाफत की बात की है, वो बहुत बड़ा आदमी था, खा वो अरशद शरीफ था या कोई और। डिमांड ये हो गया था आपने लोगों के लिए नहीं लिखना, आपने अखलाकी इक़दार के लिए नहीं लिखना, आपने प्रिंसिपल्स के लिए नहीं लिखना, आपने पैसे के लिए लिखना। और सब ये जो सवालात का जवाब नहीं दे सकते थे या जो कहानी आप सुनाते हैं, जो सच आप बोलते हैं, कॉलम निगारी नहीं की जा सकती, मीडिया पर बात नहीं की जा सकती, सोशल मीडिया पर नहीं बोला जा सकता। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी आप जगह समझते हैं कि जहाँ पर जो हकीकत है, जो सच है, वो बयान किया जा सकता है? देखिए पाकिस्तान में जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना मीडिया का, मीडिया पाकिस्तान में राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग 1947 ऑनवर्ड जो है ये किसी न किसी हद तक उसके ऊपर पाबंदी रही। लेकिन ये जो गुज़श्ता 3 साल गुजरे हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आवाज़ को कुचलने, इंसानी शख्सियत को तबाह करने और अखलाकी मायारात को रगड़ने के लिए इससे ज़्यादा खौफनाक नहीं देखे। और ये सब इस तरह भी दुबई में जो इस वक्त पूरी दुनिया की सिचुएशन चल रही है, तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ फिर भी लोग बहुत मतलब खच्चे उड़ा देते हैं, बड़ा कुछ बोल भी देते हैं? जिस तरह दुबई में आप इस वक्त जो सिचुएशन रही गुज़श्ता दिनों में, हफ्तों में, तो आप कोई सोशल मीडिया पे पैगाम नहीं लिख सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, भारी भरकम जुर्माने, तो आप नहीं समझते कहीं न कहीं दुनिया में हर जगह ही दुबई का हमारा कोई मुकाबला नहीं है, उसके 2 वजूहात। मुझे किसी ने कहा दुबई की तरह हम अपने मुल्क को क्यों नहीं चलाते? मैंने कहा मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मुझे एक ऐसा मुल्क दे दें कि जहाँ ट्रैफिक का चालान हो तो मैं बंदे का कान पकड़ूं और उसको अपने इंडिया वापस भेज दूं, तो अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। दुबई में जितने भी लोग हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के वर्कर हैं। दुबई में कोई नेशनैलिटी नहीं लगता कि उसका वोट हो। दुबई में कोई बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है कि एक ऑफिस के अंदर काम करने वाले हैं और उनको अंदर एक चीज है कि उनको रात भी वही रहना पड़ता है, खाना भी वही खाना पड़ता है सबको। तो एक फैक्ट्री के मुलाजम की जो सूरत हाल होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है बनस्बत इसके कि आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क की बात, उनकी 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 शहरियत कोई नहीं। एक आज दुबई के अंदर पूरे दुबई जो है वो आज इसराइल को तस्लीम कर ले, जो कि एक किस्म का किया हुआ है, और इसराइल के उसको बेंजामिन नेतन्याहू को वहां ला के बिठा दे तो सारे के सारे लोग जो उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मोहम्मद जैद की जगह बैठते हैं, क्योंकि वो मजदूरी करने गए हुए हैं और मजदूरी की और ये मजदूरी की मामला जो होता है कि इसमें आपके अपने हकूक को नहीं होते। हजरत अली जब मदीना आए हैं तो एक यहूदी के बाग में काम करते थे और वो आपको एक खजूर देता था एक डोल पानी भर के लाने के लिए, और वो इतना दूर था कहते हैं सोना। तो यहूदी के बाग में काम करते थे, काम करने के लिए वहां बैठे हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ तो मदीना की शहरियत थी, इसलिए वहां दुबई की शहरियत उसके पास नहीं है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि वहां पर जनाब दुबई में ये होता था तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। कंपैरिजन करना चाहिए कि आपके यहाँ पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। जिस वक्त ये आजादी मिलना शुरू हुई थी ना, तो मैं उस वक्त नौकरी में था, तो लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की आजादी जो है ना ये मिल रही है और ये हमने छीन के ली है। सारे लोग, आप कभी जितने बड़े लीडर हैं, हमारा दोस्त है मदर अब्बास हैं, अहमद बीन हैं, वो कहते हैं हम छीन के ले रहे हैं आजादी। मैंने कहा जी तुम बिल्कुल गलत कहते हो, तुम्हें भीख में मिल रही है, छीन के लेने वाली आजादी और होती है। भीख में इसलिए मिल रही है कि तुम्हारे सारे के सारे जो अदारे हैं, खा वो अखबार है, खा वो टीवी चैनल है या कोई और है, उन सब का एक मालिक बन गया है जो अरबपति है, और जिस दिन वो चाहेंगे आपसे उस अरबपति। अब किया क्या जाता है,
जो कि बाकी दुनिया के अंदर होता है कि आप एक आदमी के स्टेक्स बहुत हाई कर देते हैं कि उसको वो नौकरी छोड़नी मुश्किल हो जाए। ठीक? आप हुँ, क्या सूरत हाल है हुँ, अभी जो आप जिस वक़्त ये जो 9 मई हुआ हुँ, है, तो आपको पता है कि तमाम पुराने जो जनरल्स थे वो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। हुँ, कहाँ गए थे? प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। तो उन्होंने ताला लगा दिया था प्रेस क्लब को और वो आराम से ठंडे-ठंडे वापस आ गए थे। मैंने कुछ 4 रिटायर्ड जनरलों से पूछा तुम क्यों गए थे? तो उन्होंने कहा था कॉस्ट इतनी हाई है कि हमारा ढाई मरबे भी चले जाएँगे, हमारा कमर्शियल प्लॉट भी चला जाएगा, हमारा सीएमएच के अंदर तनख्वाह वो चली जाएगी। अब यहाँ उन्होंने कहा कि वो सहाफ़ी मैंने बताया ना कि मैं 2007 तक ₹1000 लेता था, हुँ, 6 तक। 6 में लाखानी ने जब वो खोला था ना अपना एक्सप्रेस हुँ, अखबार, तो उसने ₹1,00,000 किया था, हुँ, ठीक? मुझे भी 1,00,000 ऑफ़र हुई थी लेकिन 12 कॉलम मैंने कहा कम करूँगा तो मुझे कुछ 60,000 देना शुरू हो गया, हुँ, महीने की, बहुत बड़ी रकम हुँ, थी। तो जब आप एक एम्प्लॉयी करते हैं एक आदमी को हुँ, कि जो एक शानदार किस्म का एक वो क्या कहते हैं मज़मून मतलब कामरान खान का मिसाल आप ले लें। एक रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर की कितनी तनख्वाह 15,000 होगी उसकी, हुँ, 20,000 होगी उस वक़्त। हुँ, लेकिन अचानक वो 15 लाख से 20 लाख पे चला जाता है। हुँ, तो उसकी आँखें जो हैं वो एकदम फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने पूरे का पूरा पैराफर्नेलिया बना लिया और हुँ, पूरी आज़ादी दे दी। घी वाला भी हाँ चैनल जी, बना रहा है, जी, चीनी वाला भी सबके चैनल बना अपने-अपने रहा इंटरेस्ट है। आ गए अ, उसमें, ब हाँ, क कोई भी। हुँ, अब उसमें होता ये था कि मेरे जैसा बंदा जो कि वहाँ ब गया है, उसने वहाँ पर गया है मैंने एक गाड़ी खरीद ली है। हुँ, बल्कि गाड़ी उन्होंने लेके दे दिया मुझे। हुँ, जी। साथ मैंने एक घर बना लिया, हुँ, 1-2 गर्लफ्रेंड्स भी मेरी हो गई हुँ, हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये बड़ी मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है ना? हुँ, मैं उसको जनाब क्या कहते हैं वो जो अपना ज़बरदस्त शनेल की परफ्यूम भी मैं दे हाँ, सकता हूँ। तो वो तो पहले तो इत्र वाला पता ज़िंदगी थी ना हमारी। तो वो उनको ऐसे दिल को पड़ता है हौल। हुँ, इसलिए कोई बंदा भी जिसने इस नौकरी के ऊपर लात मार के हुँ, आज़ादी सहाफ़त की बात की है, वो हुँ, बहुत बड़ा आदमी था, ख़्वाह वो अरशद शरीफ था या कोई और था। हुँ, इसलिए कि अरशद शरीफ की भी तनख़्वाह कम नहीं थी उस थी, वक़्त, बाकी लोगों की भी। हुँ, इससे पहले होते थे, अब्बास अत्तर साहब 2 ढाई हज़ार तनख़्वाह हुँ, बल्कि 2 ढाई 100 तनख़्वाह होती थी। हुँ, मैंने जो पहली नौकरी की है ज़ोहर आलम शहीद साहब के साथ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो साथ पार्ट टाइम हुँ, नौकरी करता था। एक मैं माय-नाम अख़बार में लिखता था मज़मून, हुँ, वहाँ ₹25 मिलते थे। तो ₹100 वो बनते थे, वहाँ 100 सवा ₹100 तो 200 के करीब से ज़्यादा हुँ, नौकरी नहीं बनती थी। उस वक़्त जब मैं सिविल सर्विस में मुलाज़िम हुआ हूँ, मेरी हुँ, तनख़्वाह ₹900 थी, हुँ, ठीक? तो ये सूरत-ए-हाल थी। अब आपको अचानक हालत ये है कि लोगों को खर्चा करने के लिए पता नहीं चलता खर्च कहाँ करें। फिर जो आपकी रेस लगी हुई थी, अब उन्होंने एक दिन बुलाया सारों को, हुँ, डेढ़ महीने, डेढ़ मिनट की गुफ्तगू है। खबरदार, अच्छा, देख लेंगे तुमको। हुँ, अख़बार की बात ही कोई नहीं, हम तो पूछे, तुम निकालो अख़बार, हुँ, लेकिन तुम्हारी घी मिल नहीं रहेगी, हुँ, तुम्हारा कॉलेज नहीं रहेगा, नहीं, तुम्हारी शुगर मिल नहीं रहेगी। निकालो, अख़बार भी निकालो, टीवी भी निकालो, जो मर्ज़ी चाहे निकालो। हुँ, फिर हमने उसको डिक्टेट करना शुरू किया और फिर हुआ ये कि हमने इनको गला यूँ करके हुँ, घूँट दिया। जो आवाज़ ऐसी थी उसको फ़ौरन जिस दिन मैं 3 दिन गुज़ार के आया, हुँ, इंतहाई तकलीफ़ में था मैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि मतलब ये है कि उसी दौरान मेरे सारी तमाम मैं कभी ज़िंदगी में हुँ, इस तरह की बीमारियाँ कभी नहीं देखी, कभी अल्लाह ताला ने की नहीं। हुँ, तो उसके 1 घंटे के बाद मेरी मीटिंग हुई थी 92 चैनल में लोगों के हुँ, साथ और उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन हुँ, उन्होंने 1 घंटे का भी वैसे सब्र नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हम वहाँ रिपोर्ट दे दें, कहीं हमारा जो है ना शुगर हुँ, का मिल का वो तो जब आप कारोबारी आदमी को बिठा देते हैं हुँ, और वो उसको गवर्न करने लगता है, हुँ, यही हमने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों के साथ किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों के फाइनेंसर आ गए थे। हुँ, एक ब्रंस रोड के कुल्फ़ी वाला जो था, वो मैं जब ड्रामा लिखता था तो मुझे किसी ने कहा तुम प्राइवेट क्यों नहीं लिखते हो? लाखों रुपए मिलते थे। यानी आप सोचें कि मैं पीटीवी का एस राइटर था, हुँ, तो मैक्सिमम जो उसको लेते हैं।
तो हमारे 1750 रुपए एक एपिसोड के, जो कि 36 सफ़े की होती थी, तो उसके मिलते थे 1750 रुपए, बेहतरीन हमें वो मिलते थे, आउटस्टैंडिंग मेरी कैटेगरी थी। लेकिन वहाँ बाहर 3 लाख रुपए मिलता था, 2 लाख रुपए मिलता था। लेकिन वहाँ होता ये था कि उसकी डिमांड्स बिल्कुल और तरह के होते थे। मतलब मैं पहली दफ़ा, मुझे एक साहब ने बुलाया, मेरा उस वक़्त ड्रामा जैसा गर्दबाद नहीं, कफ़स आ रहा था यहाँ पर। कफ़स ड्रामा मेरा जो है लाहौर से था, और बहुत उसमें बहुत वो तकरीबन हर अदाकार उसमें शामिल रहा है, जमील फ़खरी से लेके सुहेल अहमद से लेकर। तो मैं वहाँ गया उन ड्रामे के देखने के लिए, तो उसने मुझे बातें शुरू की कि स्क्रिप्ट डिस्कस हुआ। तो अचानक एक खातून जो है वो आके बैठ गई, उन्होंने अपनी टांग के ऊपर एक बड़े स्टाइल से टांग रखी, और उसके बाद एक सिगरेट लगाया। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ज़ाहिर बात है, जब इस तरह की एंट्री होती है, आपको मतलब आप कैटवॉक्स देखने तो नहीं आए ना। तो मैंने कहा कि हम अलहदा बैठ जाएं। तो वो साहब जो थे उन्होंने कहा नहीं, ये रोजी हैं, तो एक रोल है ना, भी होना चाहिए। मैं खामोश हो गया। वो खबर फैल गई उस पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि वहाँ को शूटिंग हो रही थी उसकी किसी प्रोडक्ट की। तो एक और खातून उसी अंदाज में, उससे ज्यादा कैटवॉक के अंदाज में आके बैठ गई। तो फिर उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि इन्हों का भी रोल रख लो। तो मैंने अपना कागज लपेट लिया। मैंने कहा हो सकता है कि मेरे ड्रामे में कोई औरत ना हो, और सिर्फ उसकी वजह ये थी कि वो डिमांड इस किस्म की थी। एक बहुत बड़ा जो है प्रोड्यूसर है, हमारे कोयटा का दोस्त था, बच्चा था बल्कि, मेंगल जो था आपका जो बड़ा मशहूर मेंगल एक्टर, वो एकदम मेरे को 15-16 वीडियोस लेके आ गया। उसमें मैंने वीडियो कैसेट कि ये आप एक दफा पढ़ लें, इंडिया की फिल्में हैं, इनके अंदर से एक फिल्म निकाल दें। ठीक, उसकी वजह ये थी कि डिमांड ये हो गया था कि आपने लोगों के लिए नहीं लिखना, आपने अखलाकी इक़दार के लिए नहीं लिखना, आपने प्रिंसिपल्स के लिए नहीं लिखना, आपने पैसे के लिए लिखना। तो बरन्स रोड वाले जो कुल्फी वाले थे, वो कहते थे कि मेरा सिर्फ एक शर्त है कि हीरोइन जो है वो ये होगी, और उसको घर छोड़ के भी मैं लेके आऊंगा, और उसको घर से पिक करके मैं स्टूडियो में मैं लेके आऊंगा। तो ये जब डिमांड वाली सूरत से ड्रामा तबाह हो गया आपका। बड़ी मुश्किलों से अब थोड़ा सा सरवाइव किया है, लेकिन तवील अरसा तक तबाह होता रहा, क्योंकि जब आपने किसी ऐसे बंदे के हाथ में ये चीज दे दी कि जिसकी अखलाकियात, मोरालिटी कुछ नहीं